बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैनवा की आज की क्लास में हम दो तीन चीज़ें और नई भी सीखेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपने कैनवा के जो डिज़ाइन हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइन कैनवा पर बनाए जाते हैं और उन सारों को हम एक साथ अगर देखना चाहें कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना कैनवा हमें प्रोवाइड करता है और किस किस किस्म का डिज़ाइन हम यहाँ पर बना सकते हैं, एक चीज़ हम ये देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि इन डिज़ाइंस को बनाने के बाद हम इनको कहीं पे सेल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक चीज़ तो ये है कि हम कैनवा के डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम यहाँ से कुछ डिज़ाइन बनाएं, मिसाल के तौर पर हमने जो इन्फोग्राफिक बनाई है या हमने और कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है या कोई सर्टिफिकेट बनाया है या कोई लोगो डिज़ाइन किया है, तो उनको हम सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई वेबसाइट हो जिसके ऊपर हम उसको लगा दें, तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अलाउ नहीं करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम यहाँ पर रहते हुए भी उनके ऊपर काम कर सकते हैं। अपने टेम्पलेट्स, अपने डिज़ाइन जो कि कैनवा में बनाए हुए होंगे हमने, वो हम वहाँ पर सेल कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके के साथ उनको सेल किया जाता है, कैसे वहां पर हमारा डिज़ाइन पहुंचेगा, कौन खरीदेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस क्लास में थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू में जो हमने बात की कि कैनवा में हमें कौन कौन से डिज़ाइन जो हैं वो अवेलेबल हैं और हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ओवरऑल हम कैनवा के हवाले से बात करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी क्लासेस हमारी कैनवा की जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। तो सबसे पहले जो होम पेज है हमारा यहाँ पर, जिसमें जो फर्स्ट जब हम सबसे पहले canva.com लिखते हैं तो ओपन होता है, तो इसमें जो ऊपर वाली जो बार है इसकी बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी। और यहाँ पर देखें कि ये डिज़ाइन स्पॉटलाइट लिखा हुआ है। अब इस पर जैसे हम आते हैं, मैंने क्लिक नहीं किया है, जस्ट इसके ऊपर माउस आपने लेकर आना है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मैं बताता हूँ कितनी क्लासेस हैं, बाकी भी आप मैसेज में आपको वैसे भी बता दूंगा अभी क्लास के दौरान ही। अभी क्लासेस हैं और भी हैं, लेकिन ये है कि वैसे मैं आपको ओवरऑल एक व्यू बता रहा हूँ कि कैनवा में हम मज़ीद क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हम ये डिज़ाइन स्पॉटलाइट पे जब हम जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें से बहुत कुछ ऐसा भी हो कि जो हमने डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो उसकी सर्विस यहाँ पर हम मिल जाती है, हम उसको बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोगो हमने बनाया है, फ्लायर हमने बनाया है, बैनर हमने नहीं बनाया, लेकिन फ्लायर और बैनर चूंकि वो एक ही चीज़ है, उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से फ्लायर बनाया जाता है, साइज में डिफरेंट होता है। और इसी तरीके से पोस्टर हमने बनाया है, रिज्यूम बनाया है, इनविटेशन मेकर हमने नहीं बनाया, लेकिन इनविटेशन और बिजनेस कार्ड चूंकि एक ही चीज़ है, इसी तरीके से बनाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम आकर देख सकते हैं कि कैनवा में हमें क्या क्या चीज़ बनी बनाई मिल सकती है और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आखिर में ये लिखा हुआ है शर्ट्स, तो शर्ट्स यहाँ पर नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि शर्ट के ऊपर जो डिज़ाइन होता है वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो अलग से शर्ट का डिज़ाइन आप बना लें। इसमें ये होता है कि एक सैंपल सा बना हुआ शर्ट के डिज़ाइंस का हमें मिल जाता है, टेम्पलेट हमें मिल जाता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि भी ये जो डिज़ाइन है ये किस तरीके के साथ टी शर्ट के ऊपर या फुल स्लीव जो शर्ट होती है उसके ऊपर आएगा और कैसे नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो वीडियो एड्स हैं, तो वो जो वीडियो की एडिटिंग हमने की है वो सब इसी के अंदर सब कुछ हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके जो आगे हमारी क्लास और चलेंगी उसमें हम वेबसाइट भी बनाएंगे कि कैनवा वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, वो पब्लिश कैसे होगी, और उसको ओपन करेंगे तो वो फ्री है या ऑन पेमेंट होती है। उसके लिए जाहिर सी बात है कि वेबसाइट बनाना एक प्रॉपर एक अलग से एक क्लास है, या ये समझ लें कि अलग से एक पूरा टॉपिक है कि वेबसाइट हम कैनवा में कैसे बना सकते हैं। तो ये जगह दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि कैनवा पर हमें क्या क्या सहूलत मौजूद है, यहाँ से हम कितनी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। और इससे आगे की बात ये है कि इससे ज़्यादा और चीज़ें भी जो हम सोचते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी व्हाट्सएप का स्टेटस मैंने बनाना है और सेम टू सेम उसी साइज का हो, क्योंकि आमतौर पर हम लगाते हैं कोई पिक्चर अपने स्टेटस पे तो वो ऊपर नीचे भी हो जाती है, वो कम ज़्यादा हो जाती है। ये आपने मैसेज पूछा कि ये जगह कहाँ से आई है, तो ये जगह ये कैनवा का जो होम पेज है, ये डिज़ाइन
कैनवा जहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ ही डिज़ाइन स्पॉटलाइट लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही हम माउस लेकर आते हैं तो ये जगह ओपन हो जाती है। बिजनेस वाले पे नहीं, ये इस जगह पर डिज़ाइन स्पॉटलाइट पे। ठीक है, तो बात हम कर रहे थे कि जी हम व्हाट्सएप का स्टेटस लगाना चाहते हैं या कोई स्टोरी लगाना चाहते हैं। अब देखें स्टोरीज तो यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन व्हाट्सएप का स्टेटस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो भी यहाँ पे बनता है। लेकिन जब आप क्रिएटिव डिज़ाइन में जाएंगे, क्रिएटिव डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक किया और इधर लिखा व्हाट्सएप स्टेटस, तो आपको सेम टू सेम वही साइज की चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है। ठीक है, ये देखें व्हाट्सएप स्टेटस 1080x920 पिक्सल का होता है और ये यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब नोटबुक रैप का जो होता है डिज़ाइन है, रैप डिज़ाइन क्या होता है वो इलस्ट्रेटर के अंदर हमें समझ में आता है या एडोब में भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। तो वो बना बनाया हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो है मग का जो डिज़ाइन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें इस जगह पे नहीं है, लेकिन उसकी कैटेगरी यहाँ पे आपको मिल जाती है। और स्पेसिफिक अगर हम उस चीज़ को बनाना चाहते हैं तो वो हम क्रिएटिव डिज़ाइन के इस बार में लिखते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक किया है, तो एक नया टैब ओपन हो जाता है और वो अभी ओपन होगा तो उसमें हम देख लेंगे कि व्हाट्सएप के स्टेटस पर हम क्या क्या चीज़ किस तरीके के साथ लगा सकते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि एक तो इस जगह से हम देख सकते हैं कि कैनवा पे हम क्या क्या बना सकते हैं, और दूसरा यह है कि जो हमें यहाँ नहीं मिलता लेकिन हम कहते हैं कि भी यहाँ पर बन सकता है या नहीं, तो इधर हमने क्रिएटिव डिज़ाइन पे आकर यहाँ पर वो वही वर्ड्स लिख देने हैं। तो अगर यहाँ पर अवेलेबल होगा तो वो इधर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम अपने बनाए हुए डिज़ाइन को सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन और उसके ज़रिए से कुछ अर्निंग हम करना चाहते हैं। तो पहली बात, सबसे पहली बात ये है कि डिज़ाइन टॉप क्लास का होना चाहिए है, क्योंकि वहाँ पर जिन वेबसाइट्स का भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर सिर्फ कैनवा के डिज़ाइंस सेल नहीं हो रहे होंगे, वहाँ पर इलस्ट्रेटर के भी होंगे, वहाँ पर वेक्टर डिज़ाइन भी होंगे, वहाँ पर रास्टर बेस्ड डिज़ाइन होंगे एडोब के, इलस्ट्रेटर के, और इसके अलावा बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनसे बनाए हुए डिज़ाइन जो कि डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशंस हैं। मतलब ये है कि हर तरह का डिज़ाइन उन वेबसाइट पर आपको अलाउ करती हैं वेबसाइट्स के, वो कोई भी आप अपलोड कर लें, होना वो उसके लिए फॉर्मेट उनका पर्टिकुलर है कि भी वो होना चाहिए है, वो जैसे कि पीएनजी में कहते हैं कर सकते हैं, जेपीजी में कर सकते हैं, इसी तरीके से कुछ और उन्होंने बताए हुए होंगे तो वो कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए है कि जो उनके क्राइटेरिया के मुताबिक हो, और ऐसा हो कि जिसको लोग खरीदें, यूनिक डिज़ाइन हो, टॉपिक वाइज भी लोग बनाते हैं उसके ऊपर, और ब्रांड के डिज़ाइन भी बनाते हैं। तो मतलब बहुत सारे डिज़ाइन है, मैं आपको वेबसाइट्स जो है वो लिख के भी बता देता हूँ यहाँ पर अभी सारी, और उससे फिर आपने उनको देख लेना है, उस पर वर्किंग कर लेनी है। कैसे करेंगे यही सारी चीज़ें मैं अभी बता दूंगा आपको। तो वो जो वेबसाइट्स हैं, अच्छा ये देखें, ये व्हाट्सएप मैंने यहाँ पर स्टेटस खोला था। उन उन वेबसाइट्स की तरफ जाने से पहले जो है ना हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि व्हाट्सएप का जो स्टेटस है वो एडिटेबल फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। देखें, कोई भी हम दिखाना चाहते हैं उसको एडिट करके अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर अगर होम में जाके टिकटॉक की वीडियोस देखें तो वो यहाँ पर शायद लिखा हुआ ना आ रहा हो, और स्नैक वीडियो ना आ रहा हो, लेकिन क्रिएटिव डिज़ाइन में जाके टिकटॉक अगर आप लिखेंगे तो उसके एन मुताबिक जो उसके साइज के मुताबिक जो इमेज होता है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हम यहाँ पर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं कि जिनके ऊपर हम अपना कैनवा का बनाया हुआ डिज़ाइन सेल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पहली बात मैंने आपको बता दी कि आपका जो डिज़ाइन है वो बेहतरीन किस्म का होना चाहिए है और यूनिक होना चाहिए है, और ऐसा हो कि लोग उसको खरीदें। अब दूसरी बात इस हवाले से ये है कि जो वेबसाइट्स हैं, मिसाल के तौर पर इट्सी एक वेबसाइट है, 99 डिज़ाइंस एक वेबसाइट है, इसके अलावा डिज़ाइन बंडल के नाम से एक वेबसाइट है, क्रिएटिव फैब्रिका के नाम से है, और क्रिएटिव मार्केट के नाम से है, अपवर्क और फाइवर पर भी ये चीज़ें सेल होती हैं, लेडी बॉस बिज के नाम से है, डिज़ाइन कट्स के नाम से, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम अपनी
ये डिजाइनिंग जो है ना वो सेल करते हैं। सेल करने का वहां पर क्या मकसद है कि हम अपना डिजाइन वहां पर अपलोड कर देते हैं। हम अपना डिजाइन वहां पर जब अपलोड करते हैं तो उधर वहां पर जो है, मैं एक मिनट यहाँ में से कोई एक ओपन भी कर लेता हूँ। मैंने इसने बहुत सारी चीजें ओपन की हुई होती हैं तो सिस्टम मेरा थोड़ा सा हैवी हुआ हुआ होता है। मैं उनमें से एक डिजाइन बंडल के नाम से ओपन कर लेता हूँ, एक वेबसाइट, और उस पर हम जो है ना अपना कोई डिज़ाइन जो है, औरों के जो डिज़ाइन लगे हुए हैं उनको हम चेक करते हैं, और उसके जो उनकी जो प्राइसिंग है उनको हम चेक करते हैं। ये देखें, डिज़ाइन बंडल्स डॉट नेट, फ्री डिज़ाइन रिसोर्सेज, यहाँ पर डिज़ाइन भी हैं और डिस्काउंट भी है, और अपने डिज़ाइन को सेल करने की जगह भी आएगी। देखें सबमिशन कित कौन सी है, सब्लिमेशन जो है ना, पीएनजीज भी हैं, लेज़र डिज़ाइन भी है, क्ले आर्ट भी है। तो बहुत सारे डिज़ाइन हमें यहाँ पर, हम यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड हम करेंगे, अपलोड करने के लिए किसी एक वेबसाइट का तरीका हम यहाँ पर देख लेंगे, बाकी सारे जो है ना वो उसी जैसे ही हैं, तकरीबन एक ही जैसा सबका क्राइटेरिया है। अब देखें, डिज़ाइन बंडल्स डॉट नेट के नाम से ये एक वेबसाइट है, और इसमें जो तरीकाकार है वो सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पर करना होता है साइन अप। और साइन अप करने के लिए या तो साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आगे एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको हमने फिल करना है। मैंने वैसे यहाँ पे पहले से बनाया हुआ था, और एक मिनट इसको हम यहाँ से साइड पे कर देते हैं, तो इसलिए ये साइन इन की ऑप्शन मेरे पास आ रही है। इसमें कुछ फ्री डिज़ाइंस भी हैं, यहाँ से हमें फ्री डिज़ाइंस मिल जाते हैं। बाकी जो हम अपने सेल करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिज़ाइन लोगों ने लगाए हुए हैं, ये सामने जो आपको तीन नज़र आ रहे हैं, फिर करते करते हम अगर नीचे आते जाते हैं तो ये डिज़ाइन लोग सेल कर रहे हैं। अब अगर इनका रेट आप चेक करें कि पाकिस्तानी लिहाज से ये 1053 रुपये में है, और इसी तरीके से 945 रुपीज़ में है। ये करेंसी मैंने चूंकि यहाँ पर पीकेआर सेलेक्ट की हुई है इसलिए मेरे पास पीकेआर में आ रहा है। अगर आपके पास डॉलर में आ रहा हो तो आपने अपनी करेंसी जो है ना वो कन्वर्ट करके चेक कर लेनी है। वैसे ये है कि मसला कोई नहीं है जिसमें भी आप रख लें। लेकिन ये देखें अब किस किस तरह के डिज़ाइन है जो लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, और उनके उनकी रेटिंग और उनके उनकी रैंकिंग, ये दोनों अगर आप देखें कि लोग कैसी कैसी चीज़ जो है ना वो खरीदते भी हैं। और सीजनल सीजनल चीज़ ज़्यादातर सेल होती है। मिसाल के तौर पर कोई क्रिसमस का दिन अगर आ रहा है, उस तरह का डिज़ाइन आपने कोई बनाया है और आपने अपलोड किया है, तो मुमकिन है कि वो उसकी उस टाइम सेल ज़्यादा हो रही हो। अब इसमें देखें कि ये लाइक्स कितने हैं जी, 163 हैं, और 5 इसकी जो है ना स्टार रेटिंग है। और अगर हम किसी एक पर हम क्लिक करेंगे तो कितने लोग इसको अभी तक खरीद चुके हैं ये भी हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसकी इसकी प्राइस अगर आप देखें कि ये डिज़ाइन जो बना हुआ है ये आराम सुकून से कैनवा पर बन सकता है। ये तीनों डिज़ाइन जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा कीमत है इसकी ये वाली है 5,000, बल्कि ये 6,000 समथिंग है, और ये 5,000 है। ठीक है जी। तो ये इनमें से मिसाल के तौर पर मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अगर अपना डिज़ाइन अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपना यहाँ पर अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाकर हम यहाँ पर अपना जो अपलोडिंग का सिस्टम है वो कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन फुल फ्लैज अगर आप देखें तो बिल्कुल एक एचडी डिज़ाइन है, और पूरे के पूरे हमारे स्क्रीन पर जो है ना वो फुल नज़र आ रहा है। इसके अंदर कोई भी ये मतलब ये वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन है बेसिकली, इसके अंदर रास्टर वाला नहीं है कि इसके पिक्सल ब्रेक हो जाएंगे। तो मतलब ये कि एचडी डिज़ाइन आपका होना चाहिए है। अब अगर आप देखें कि इसकी जो डिटेल है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लिखी हुई है, और इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो भी लगा हुआ है कि भी ओरिजिनली कितने में है, और उसको डिस्काउंट करके जो है ना वो कितने में सेल कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हम यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। अभी खरीदना नहीं चाहते हम, लेकिन अपनी फेवरेटीज की लिस्ट में हम इसको रखना चाहते हैं, तो हम इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो बाद में फिर ये हमें बार बार मैसेज आता रहता है, इसलिए अभी इसको हम ऐड टू कार्ट नहीं करेंगे, लेकिन फेवरेटीज में हम इसको रख सकते हैं। तो ये जो डील इन्होंने लगाई हुई है, ये देखें कि इतने
टाइम में, इतने दिन में ये चीज़, ये जो डील डिस्काउंट किया हुआ है ये एक्सपायर हो जाएगा। तो और कितने लोगों ने इसको, 719 फेवरेटीज हैं, इतने लोगों ने इसको यहाँ से क्लिक करके फेवरेटीज में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन हमने ओपन किया है। अभी हम बैक करते हैं और जो सेल हुए हुए डिज़ाइंस हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने लोग उसको सेल कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है सामने सोल्ड इतने, लेकिन अभी यहाँ सामने नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये है कि ये चीज़ें हम भी इस तरीके से बनाकर और इसी तरह यहाँ से आइडिया लेकर भी हम बना सकते हैं और इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट मैंने आपको बताई है डिज़ाइन बंडल के नाम से। इनकी रिक्वायरमेंट, वैसे बेसिक रिक्वायरमेंट की है कि कम से कम आपने सबसे पहले जब अकाउंट बनाना है तो 30 डिज़ाइन आपके कम से कम होने चाहिए हैं, जो आप अपलोड करते हैं 10-10 करके इसमें आपने अपलोड करने होते हैं। तो मेहनत इसमें करनी पड़ती है और फिर जो है ना वेट हम करते हैं कि इसमें से कोई डिज़ाइन हमारा कोई परचेज कर ले। तो डायरेक्ट हम जिस तरह सेल करने वाली हम बात कर रहे हैं तो उस तरह सेल नहीं होता, कोई खरीदता है तो फिर वो सेल हो जाता है। तो ये अब करेंगे क्या हम इस हवाले से, कर हम ये सकते हैं कि ये जितनी वेबसाइट्स हैं इनमें से 4-5 वेबसाइट्स पर एट द सेम टाइम हमने अकाउंट बना लेना है। टाइम ज़रूर लगेगा जाहिर है, लेकिन अकाउंट बनाकर अगर आपने डिज़ाइन बहुत सारे जो आप बनाते जाएं वो साथ साथ आप अपलोड करते जाएं तो बस एक दफ़ा की मेहनत है। एक दफ़ा की जो है ना वो मेहनत है, उसके बाद डिज़ाइन ये अपलोड हुआ रहता है। कोई एक दफ़ा सेल करेगा, परचेज करेगा उसको, तो वो डिज़ाइन तो अपनी जगह पर ही रहेगा और अकाउंट में आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। तो ये एक बात थी कि हम अपने कैनवा के डिज़ाइंस को भी सेल कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी मैसेज किया है एक अकाउंट बनाना, एक अकाउंट बनाना, जी जी एक ही अकाउंट बनाना है। अकाउंट एक ही बनेगा, एक वेबसाइट पर एक ही दफ़ा अकाउंट बनेगा, लेकिन डिज़ाइन जो है ना वो फिर डिफरेंट वेबसाइट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसा मैंने आपको डिज़ाइन बंडल का बताया तो इनका ये है कि 30 कम से कम डिज़ाइन स्टार्टिंग में हो। तो बाज़ वेबसाइट ऐसी हैं, जैसा इट्सी है, तो वहाँ पर अकाउंट बनाने की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। उधर सिस्टम जो है ना वो डिफरेंट होता है। मिस फाइजा पूछ रही हैं कि ये क्या है। ये मेरे ख्याल से आपने दरमियान से क्लास स्किप की है, इसलिए शायद आइडिया नहीं हो रहा आपको। मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। मुझे वॉइस मैसेज में अगर बता दें कि कहाँ से आपने क्लास ड्रॉप की है, ताकि मैं वहाँ से आगे शुरू कर दूँ, क्योंकि लंबी बात है। मैंने मिस नहीं की, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जरा ज़हन इधर-उधर हो गया। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट कट के आई है, कुछ सही समझ में नहीं आया। शायद आप ये कह रही हैं कि मिस नहीं की है, लेकिन वैसे कुछ ध्यान आगे पीछे हो गया तो कुछ यूं समझ में आता मैं। तो खैर, अभी भी आवाज़ आपकी बिल्कुल कट रही है और बहुत जी ज़्यादा सर, कट। यहाँ ना सिग्नल प्रॉब्लम। हाँ, ये जब बंदे ने ये कहना होता है कि सिग्नल प्रॉब्लम है तो फिर बिल्कुल आवाज़ सही हो जाती है। और वैसे काम की बात बंदा करता रहे तो वो खराब होती रहती है। खैर, बात ये है कि ये वाली जो वेबसाइट है डिज़ाइन बंडल डॉट नेट के नाम से है, और इस वेबसाइट पर डिफरेंट डिज़ाइंस जो है ना वो लोगों ने अपलोड किए हुए होते हैं। इधर से हम खरीद भी सकते हैं और अपना डिज़ाइन जो है ना वो यहाँ पर अपलोड करते हैं और उसकी प्राइसिंग करते हैं, उसकी लिस्टिंग करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो एक दफ़ा मेहनत करके उसको एक दफ़ा आपने अपलोड कर देना है। अब उसके ऊपर जो है वो रेटिंग, रैंकिंग और उसका जो लोगों का ख़रीदना है वो फिर टाइम टू टाइम जो है वो डिपेंड भी करता है, लेकिन लगा रहता है। एक दफ़ा आपने डिज़ाइन अपलोड कर दिया तो वो अकाउंट फिर, वो डिज़ाइन आपका फिर अपलोड हुआ रहता है, वो फिर ड्रॉप नहीं होता है।
तो ये एक सैंपल के तौर पर हमने वेबसाइट देखी है, इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा बात ये है कि हम अपनी इस कैनवा की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज हैं वो हम इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं, इसको भी हमने आज ही डिस्कस करना है। कैनवा की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो हमारी सर्विसेज हैं वो हम जो है दे सकते हैं। एक तो फाइवर के ऊपर जो मशहूर एक वेबसाइट है, और फाइवर के ऊपर वहाँ पर हम दे सकते हैं। 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। तो एक तो ये है ना कि फाइबर के ऊपर हम करें, तो फाइबर की जो क्लास है वो नेक्स्ट हमने साथ ही जो है ना फाइबर की क्लास भी शुरू कर देनी है। और उसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर गिग हमने कैसे अपलोड करनी है, वो गिग हम यहाँ कैनवा में ही बनाएंगे। और यहाँ से बनाकर जो है ना वो हम उधर अपलोड करेंगे। आपने अच्छा। वालेकुम सलाम। जब इनकी आवाज अटक अटक के आ रही थी तब जूम ऐप बंद हो गया था, क्या आपने दोबारा क्लास स्टार्ट की है? नहीं, जूम आपका बंद हुआ होगा, इधर चल रहा था तो जब इनकी आवाज तो। आवाज अटक अटक के आ रही थी ना, उसके बाद इधर से स्क्रीन बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, वही बात हम कंटिन्यू कर रहे थे कि डिज़ाइन बंडल पर हम अपनी बनाई हुई डिज़ाइनिंग जो है ना वो सेल कर सकते हैं। उससे अगली बात हमने ये की है, उससे अगली बात हमने ये की है कि हम अपने कैनवा के जो बनाए हुए डिज़ाइन हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो हमारी एक्सपर्टी है, जो कि सिर्फ कैनवा से ही हासिल हुई है हमें, और अगर हम किसी सॉफ्टवेयर पर इतने माहिर नहीं हैं, तो यहाँ के बनाए हुए डिज़ाइन और इस एक्सपर्टी को यूज़ करते हुए आया हम जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनर बनकर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल जवाब ये है कि हम कर सकते हैं। और फाइवर पर हम अपनी जो कैनवा के जो टेम्पलेट्स हैं, कैनवा की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा के नाम से वहाँ पर मौजूद है, और लोग उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैनवा टेम्पलेट्स के नाम से भी है, और कैनवा के जो डिज़ाइंस हैं उस नाम से भी लोग अपना काम फाइवर पर चला रहे हैं। तो एक जो है ना वो फाइवर की वेबसाइट है, और दूसरी जो वेबसाइट है वो है अपवर्क के नाम से। तो नेक्स्ट आपकी जो क्लास होनी है वो कैनवा को हमने फाइवर के साथ अटैच करना है, और फाइवर पर हम अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं, वहाँ की लुक क्या है, उसके ऊपर वर्किंग कैसे होती है। तो मैं आपको अपने दो अकाउंट्स दिखाऊंगा। एक मैंने नया अकाउंट बनाया है, और एक मेरा जो है वो पुराना अकाउंट है। तो इनमें से कोई एक अकाउंट जो है ना, अभी अगर ये ओपन सामने हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कल या मेरे ख्याल से परसों में ये मैंने बनाया है। अब इसमें सर्विस जो है ना वो मैं कौन सी कर रहा हूँ, और प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके के साथ आपने अपनी गिग बनानी है, और किस तरीके को आपने फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करनी है। लेकिन फाइबर के हवाले से जो अब ये ओपन होते हुए थोड़ी सी देर लगा रहा है, जब तक ये ओपन होता है तो हम आगे बात कंटिन्यू करते हैं। चलेंगे, यहाँ पे ओपन हो गया। देखें, अब ये एक फाइवर का एक अकाउंट है और फाइवर की वेबसाइट है। यहाँ पर हम कैनवा टेम्पलेट्स लिखते हैं, देखें ये कैनवा लिखा हुआ है, ये सर्च बार है इसकी। कैनवा टेम्पलेट्स में मैंने क्लिक किया है, ये चेक करने के लिए कि इस फाइवर की वेबसाइट पर कैनवा के टेम्पलेट्स के बारे में क्या डिटेल है, क्या रिसर्च है। तो देखें, कैनवा के टेम्पलेट्स सेल करने वाले लोग 4070 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, 4000 लोग ये जो हैं। ये वेबसाइट ऑन की है तो आपने जस्ट फाइवर लिखा है उधर सर्च बार पे? जी जी, fiverr.com, fiverr.com आपने लिखना है, और ठीक हो गया। तो आपके पास जो है ना ये ओपन हो जाएगा। फाइवर की डिटेल क्लास होगी ये, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैनवा की डिज़ाइन हम यहाँ पर कैसे सेल कर सकते हैं, सिर्फ इससे रिलेटेड आपको फाइवर बता रहा हूँ। अदरवाइज फाइवर की कंप्लीट जी।
बेसिक जो क्लास है वो अलग होगी। तो खैर ये देखें, हमने सर्च बार में यहाँ पे लिखा है कैनवा टेम्पलेट्स, और इधर देखें कि 4,099 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इतने लोग यहाँ पर कैनवा की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और लेवल 2 के सेलर्स हैं, और अच्छी खासी अर्निंग इनकी। लेवल 2 का जो बंदा होता है वो मतलब सेकंड हाईएस्ट समझ लें कि होता है, इसके ऊपर फिर 2-3 लेवल और हैं। लेकिन लेवल 2 तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं है। उसके बाद देखें ये लेवल 1 वाला भी है, और भी बहुत से लोग हैं, फिर अगले अगले जैसे पेजेस पे जाएंगे। तो ये भी डिज़ाइन जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सब कैनवा के हैं। ये देखें, ये डिज़ाइन है, इसके अलावा ये साथ के टी बॉल के नाम से ये वाला डिज़ाइन लेवल 1 का सेलर जो है वो सेल कर रहा है। तो अब इन डिज़ाइंस को अगर आप देखें तो बनाना आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। किसी ने यहाँ पर उनको ही गिग में भी यूज़ किया हुआ है। गिग किसे कहते हैं? गिग एक आपकी छोटी सी प्रोफाइल होती है, और उसकी पिक्चर होती है, वो आपने यहाँ पर अपलोड, मिसाल के तौर पर ये एक गिग है, कैनवा टेम्पलेट्स के नाम से है। तो इधर इन्होंने जो है ना लिखा हुआ है कि आई विल क्रिएट अट्रैक्टिव एंड एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी कैनवा की क्लास थी वो यहीं तक ही है। नेक्स्ट आपने ये करना है, अभी आपने फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाना है। अगर बनाया हुआ है तो वो एक अलग बात है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो बनाना भी नहीं है, साइन अप नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके के साथ आपने उसी तरीके से बनाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड होगी, आपकी वो उसमें जो लिखते हैं अबाउट यू के अंदर जो डिटेल आती है कि आप अपनी एक्सपर्टीज लिखते हैं। उसके अलावा मतलब बहुत कुछ है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप वाइज साथ साथ बताऊंगा, और फिर आप वो बनाइएगा। अदरवाइज ये होता ही है कि लोग फिर बना के बैठ जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता है। अगरचे कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो जहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सिर्फ अकेले हम फाइवर पे डिपेंड नहीं करते हैं। जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं सब में मैं उनको बताता हूँ कि सिर्फ फाइवर को लेकर आपने नहीं बैठना है कि कैनवा एंड फाइवर का कोर्स है तो बस कैनवा के डिज़ाइन सीखने के बाद आपने फाइवर पे अपलोड कर दिए, या फाइवर पर आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है ये सीख लिया, उसके बाद आपने फाइवर के ऊपर काम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। फाइवर पर भी बनाना है, हाँ इतना ज़रूर है। लेकिन फाइवर चूंकि एक मशहूर वेबसाइट है, एक बड़ी मार्केट है, तो इसलिए यहाँ पर काम करना जो है ना मैं वो लाजमी तौर पर बता देता हूँ। बाकी फिर एक और है जो कि वो भी बड़ी वेबसाइट है, अपवर्क के नाम से है, फिर guru.com है, वर्क चेस्ट है, और भी इसी तरह के ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप एज ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी प्रोफाइल अपलोड कर देते हैं, और वहाँ से फिर आपको क्लाइंट्स को खुद ही अप्रोच करना होता है या ग्रैब करना होता है, उनको हिंदुस्तान के खुद ही लाना पड़ता है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। से इस हवाले से कोई सवाल, कोई बातचीत हो तो पूछ लें। मैंने पूछना था कि मतलब जब ग्राफिक्स मतलब अडोब फोटोशॉप करते हैं कोर्स, जी तो जी उसमें जो हमने वैसे तो वर्ड में मतलब ऑफिस में ना MS ऑफिस में वो जो है ये जो अभी मैंने नाम लिया है मुझे भूल गया है, ये जी जी। जो इन डिज़ाइन पेज तो और वो है कोरल का कोरल हाँ ड्रा, हाँ। उधर कोरल ड्रा की सिर्फ छोटी मोटी डिटेल बताई होती है, मतलब उसका सिर्फ तारुफ होता है, यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ से नाम वगैरह लिख लेते हैं। मैंने कोरल टोटली करना है तो वो भी हो सकता है। कोरल ड्रा हो सकता है, कोरल ड्रा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अभी जो मौजूदा। जिनके पास मैंने पहले किया था ना, बात सुने ना, जिनके पास मैंने पहले किया है ना वो मेरे साथ ही लड़कियां दोस्तें हैं, उन्होंने ये अडोब फोटोशॉप किया ना, तो उनके अंदर वो कोरल ड्रा सारा करवाते हैं टोटल, और दूसरी ये अडोब फोटोशॉप, और तीसरा ये कैनवा करवाते हैं, और ये चौथी फाइवर करवाते हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए। हम्म। मेरे ख्याल से ना आज के दौर तो में कोरल की इतनी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपको इलस्ट्रेटर के अंदर कवर हो जाती हैं, और जो रहती हैं वो एडोब के अंदर हो जाती हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल और लेटेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर से आप पूछें ना तो वो शायद उनको कोरल आता होगा, लेकिन कोरल वो ज़माना हो गया होगा उन्होंने यूज़ नहीं किया। मतलब मैंने खुद नहीं यूज़ किया, कितने ज़माने से मैंने जो है ना ये काम मैं कर रहा हूँ,
अच्छा, मतलब मेरा पूछने का मकसद ये है कि कोरल लाजमी होता है ये नहीं ऑनलाइन नहीं लर्निंग नहीं के लिए या फाइवर के नहीं लिए? नहीं, कोरल लाजमी नहीं है असल में। डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए, उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरल ना करें, कोरल पे आप कर सकते हैं काम, लेकिन बात ये है कि सिर्फ डिपेंड नहीं करना है आपने कोरल पे। जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं वो फिर आपने छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना। जी जी इलस्ट्रेटर जी करें। अभी जिस तरह हमारी आज की क्लास होगी 7:30 पर, इलस्ट्रेटर की पहली क्लास है, तो वो आप जो है ना जी जी सीखना शुरू करें। तो जब आप उस पे इलस्ट्रेटर पे आएंगी तो आपको हैरानी होगी कि ये कितनी बड़ी चीज़ है और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो हर एक जी जी जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना अपना उसमें काम होता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस टाइम में अगर कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनर बन रहा है तो उसको इतना पता हो कि जी बस कोरल भी एक ग्राफिक डिजाइनर का एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, बस ये काफ़ी है। बाकी काम करना उसी के अंदर, जी उसके जी अंदर जी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो फिर हर एक अपना अपना मशवरा है। मैं तो कहता हूँ कि एडोब सीख लें, इलस्ट्रेटर सीख लें, और जी उसके बाद जो है ना आप बस काम शुरू करें। जी, चलो ठीक है। मैंने ये जस्ट पूछना था, वो जो मेरे साथ वाली है ना, मैंने आपको बताया, मतलब हम्म, मुआवजाबाद में इधर मैंने की एकेडमी, सही है। यूनिवर्सल स्किल एकेडमी है, उधर से मैंने ऑफिस मैनेजमेंट किया है। तो उधर आगे ये करवा रहे हैं, वो कह रहे थे आना हुआ, मैंने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बीकॉम की स्टूडेंट हूँ पार्ट 2 की, तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ऑनलाइन अब लेती हूँ। उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, तो अगर मौका वो आपको करवा मिलता है रहे वो हैं पैकेज में, अगर कोरोना। आप करती हैं और वो मतलब ऐसा कोई चांस बनता है तो करने में कोई हर्ज नहीं है। ये चीज़ सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बंदा सीख सकता है। लेकिन बात वैसे ठीक है, एक घर में सहूलत मिल रही है वो ठीक है, उधर वो हमें ना दूर पड़ता है, हम्म, तकरीबन ना काफी दूर पड़ता है। एक साइड का 120 रुपया किराया होता है, तो जब घर में बैठ के 120 का बंदा 7 दिन का पैकेज लगा के अच्छा, 7 क्लासे ले लेता है, वो अच्छा नहीं है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि इसलिए वो करवा अच्छा, रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने जी पूछा कि कोरल लाजमी होता है, वो कोरल करवा रहे हैं।